जयमल राठौर 1507-1568 मीरता के राठौर मीरतिया शासक थे। वे हिंदू संत मीराबाई के चचेरे भाई थे। एक और राव जोधा राठौर के परपोते और राव दूधा राठौर राठौरों के मीरतिया वंश के संस्थापक और मीरता की स्थापना करने वाले के पोते थे। वे अपने पिता राव वीरम देव की मृत्यु के बाद मीरता के शासक बने। उनके पिता को अपने समय में पूर्व का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। एक अमर काव्य में दर्ज है कि उदय सिंह द्वितीय ने राव जयमल को 210 गांवों के साथ बदनो दिया था। 1553 में जयमल ने मारवाड़ के मालदेव के चाकरीत सेवा संबंध के अधीन आने का विरोध किया। 1567 में जब अकबर ने किले को जीतने की उम्मीद में चित्तौड़गढ़ के बाहर डेरा डाला, तो मेवाड़ के शासक उदय सिंह द्वितीय अपने परिवार के साथ अरावली की पहाड़ियों में भाग गए और किले को 8000 सैनिकों और 1000 बंदूकधारियों के भरोसे छोड़ दिया, जिनकी कमान जयमल और पत्ता के पास थी। जयमल की मृत्यु चित्तौड़गढ़ में 22 फरवरी 1568 को अकबर द्वारा स्वयं चलाई गई बंदूक की गोली से हुई। 4 इसने चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी में युद्ध का रुख मोड़ दिया और राजपूतों का मनोबल कम हो गया। 5 जयमल का नाम आमतौर पर उसके साथी चित्तौड़ के नेता पत्ता के साथ लिया जाता है। इन दोनों को सेना की कमान तब दी गई जब उदय सिंह को शाही परिवार सहित किला छोड़कर पहाड़ियों में जाना पड़ा। इस समय एचएम अकबर ने देखा कि 1000 मुखी 1000 किले नामक कवच पहने एक व्यक्ति, जो उनके बीच सरदारी का प्रतीक माना जाता है, उल्लंघन की जगह पर आया और कार्यवाही का पर्यवेक्षण किया। ये ज्ञात नहीं था कि वह कौन था। एचएम ने अपनी बंदूक संग्राम ली, जो विशेष तोपों में से एक है, और उसे उस पर निशाना बनाया। और वास्तव में सुबह जब जीत और प्रभुत्व की हवा उठी, तो ये पता चला कि शाहिनशाह की बंदूक किले के गवर्नर जयमल तक पहुंच गई थी और उसने उसे और किले दोनों को तुरंत नष्ट कर दिया था। जयमल की मृत्यु अबुल फजल द्वारा अकबरनामा। उनके एक बेटे रामदास राठौर ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जहां उन्हें आमेर के जगन्नाथ कछुआ ने मार डाला। कल्लाजी राठौर आश्विन शुक्ल 1601 विक्रमी 1624 विक्रमी राजस्थान के एक राजपूत योद्धा थे, जिन्हें लोकदेवता माना जाता है। ये मीरता के राव जयमल के छोटे भाई आसासिन के पुत्र थे। इन्होंने मेवाड़ के लिए महाराणा प्रताप के साथ अकबर से युद्ध किया था। ये तीसरे साका युद्ध विक्रम संवत 1624 में चित्तौड़गढ़ में अकबर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त 4 हो गए थे। लोकदेवता कल्लाजी राठौर बलिदान दिवस 24 फरवरी राजस्थान में अनेक वीरों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, जिससे उनकी छवि लोकदेवता जैसी बन गई। कल्लाजी राठौर ऐसे ही एक महामानव थे। उनका जन्म मेरता राजपरिवार में आश्विन शुक्ल 8 विक्रम संवत 1601 को हुआ था। इनके पिता मेरता के राव जयमल के छोटे भाई आसासिन थे। भक्तिमती मीराबाई इनकी बुआ थी। कल्ला जी की रुचि बचपन से सामान्य शिक्षा के साथ ही योगाभ्यास, औषध विज्ञान तथा शस्त्र संचालन में भी थी। प्रसिद्ध योगी भैरवनाथ से इन्होंने योग की शिक्षा पाई। इसी समय मुगल आक्रमणकारी अकबर ने मेरता पर हमला किया। राव जयमल के नेतृत्व में आसासिन तथा कल्ला जी ने अकबर का डटकर मुकाबला किया, पर सफलता न मिलते देख राव जयमल अपने परिवार सहित घेरेबंदी से निकलकर चित्तौड़ पहुंच गए। राणा उदय सिंह ने उनका स्वागत कर उन्हें बदनौर की जागीर प्रदान की। कल्ला जी को रंधालपुर की जागीर देकर गुजरात की सीमा से लगे क्षेत्र का रक्षक नियुक्त किया। कुछ समय बाद कल्ला जी का विवाह शिवगढ़ के राव कृष्णदास की पुत्री कृष्णा से तय हुआ। द्वाराचार के समय जब उनकी सास आरती उतार रही थी, तभी राणा उदय सिंह का संदेश मिला कि अकबर ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया है, अतः तुरंत सेना सहित वहां पहुंचे। कल्ला जी ने विवाह की औपचारिकता पूरी की तथा पत्नी से शीघ्र लौटने को कहकर चित्तौड़ कूच कर दिया। महाराणा ने जयमल को सेनापति नियुक्त किया था। अकबर की सेना ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया था। मेवाड़ी वीर किले से निकलकर हमला करते और शत्रुओं को हानि पहुंचाकर फिर किले में आ जाते। कई दिनों के संघर्ष के बाद जब क्षत्रिय वीरों की संख्या बहुत कम रह गई, तो सेनापति जयमल ने निश्चय किया कि अब अंतिम संघर्ष का समय आ गया है। उन्होंने सभी सैनिकों को केसरिया बाना पहनने का निर्देश दिया।